श्रीराम पिस्टन्स बनाम फेडरल मोगल गोएत्से। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर कौन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे दो ऑटो पार्ट्स कंपनियों की, श्रीराम पिस्टन्स और फेडरल मोगल गोएत्से की। देखेंगे कौन सी कंपनी मी है बेहतर इन्वेस्टमेंट का मौका और क्यों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के इतिहास से। फेडरल मोगल गोएत्से की शुरुआत 1954 में हुई थी और इसका जर्मन कनेक्शन रहा है। यह कंपनी पिस्टन, रिंग्स और इंजन पार्ट्स बनाती है। वहीं श्रीराम पिस्टन्स शुरू हुई 1972 में और भारत में काफी लोकप्रिय है। श्रीराम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से भी अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। दोनों कंपनियों का मार्केट सेगमेंट लगभग मिलता जुलता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी और डेवलपमेंट अलग अलग है। अब बात करते हैं है उनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की। फेडरल मोगुल गुत्से के पास अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और साझेदारियों का लाभ है। श्रीराम ने भी कई जर्मन और जापानी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ली है। श्रीराम के प्रोडक्ट्स खासकर पिस्टन, रिंग्स, वॉल्व और गियर ट्रेन पर सेंटर है। फेडरल मोगल गोएत्से के पास इंजन पार्ट्स की बड़ी रेंज है जो ग्लोबली एक्सपोर्ट होती है। श्रीराम का फोकस अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी है। फेडरल मोगल गोएत्से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए न्यू कंपोनेंट्स पर रिसर्च कर रही है। दोनों कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट पर बड़ा खर्च कर रही हैं। श्रीराम का रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर भारत में है, वहीं फेडरल मोगल गोएत्से का ग्लोबल नेटवर्क है। श्रीराम की कॉस्ट पर पकड़ ज्यादा है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल है। फेडरल मोगल गोएत्से की कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ी अधिक है, लेकिन ब्रांड वैल्यू हाई है। श्रीराम का कस्टमर बेस ज्यादातर भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। फेडरल मोगल गोएत्से के कस्टमर्स में कई मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं। अब बात करते हैं है इन कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। श्रीराम पिस्टन्स का फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का रेवेन्यू लगभग 2500 करोड़ था। फेडरल मोगल गोएत्से इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का रेवेन्यू लगभग 1800 करोड़ रहा। श्रीराम का इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का डिप्रिसिएशन से पहले की ईबिटडे मार्जिन लगभग 14% रहा है। फेडरल मोगल गोएत्से का ईबिटडे मार्जिन थोड़ा कम, लगभग 11% रहा। श्रीराम की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 22% है। फेडरल मोगल गोएत्से की आरओआई करीब 14% है। श्रीराम ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 12 से 15% कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दी है। फेडरल मोगल गोएत्से की ग्रोथ रेट लगभग 8 से 10% रही है। श्रीराम की बैलेंस शीट स्ट्रांग है और यह लगभग डेट फ्री कंपनी है। फेडरल मोगल गोएत्से पर थोड़ा डेट है, लेकिन वह कंट्रोल में है। श्रीराम की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेहतर है, यानी उसकी सप्लाई चेन फास्ट है। श्रीराम पिस्टन्स भारत की टॉप 3 पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आती है। फेडरल मोगल गोएत्से भी टॉप 5 में है, लेकिन उसका ध्यान मोर ग्लोबल मार्केट पर है। श्रीराम का भारत में डीलर नेटवर्क और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टाई अप स्ट्रांग है। फेडरल मोगल गोएत्से का फोकस कॉस्टली और हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स पर है। श्रीराम की मार्केट में पकड़ अब ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक फैल चुकी है। फेडरल मोगल गोएत्से का ध्यान अधिक प्रीमियम कार और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पर है। श्रीराम अपने प्रोडक्ट्स को लोकलाइजेशन से सस्ता बनाता है। फेडरल मोगल गोएत्से की ब्रांडिंग स्ट्रांग है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी अधिक होती है। श्रीराम धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। फेडरल मोगल गोएत्से का पहले से अमेरिका और यूरोप में अच्छा आधार है। श्रीराम की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% है। फेडरल मोगल गोएत्से की आरओआई लगभग 12% है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, यानी शेयर की प्राइस वर्सेस अर्निंग्स। श्रीराम पिस्टन्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 18 गुना है। फेडरल मोगल गोएत्से का पीई अनुपात लगभग 26 गुना है, यानी थोड़ा महंगा। श्रीराम की ग्रोथ रेट और आरओआई इसे एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। फेडरल मोगल गोएत्से की टेक्नोलॉजी रूप से स्ट्रांग है, लेकिन करंटली में हायर प्राइस पर बसीनेस कर रही है। श्रीराम एक स्ट्रांग डोमेस्टिक कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी तैयारी कर रही है। फेडरल मोगल गोएत्से स्टेबल है, लेकिन उतनी तेज ग्रोथ शायद न दे पाए। श्रीराम का डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% है। बोनस पॉइंट फेडरल मोगल गोएत्से डिविडेंड कम देती है, लगभग 0.5%। श्रीराम में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है। फेडरल मोगल गोएत्से में स्टेबिलिटी है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। तो अब आते हैं रिजल्ट पर। किसे चुने? यदि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबी समय के लिए सोच रहे हैं, तो श्रीराम पिस्टन्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। यह कंपनी डेवलपमेंट, मार्जिन, फाइनेंशियल कंडीशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रेटजी में आगे है। फेडरल मोगल गोएत्से अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है। श्रीराम की ओनरशिप स्ट्रक्चर क्लियर है। ये डीसीएम श्रीराम ग्रुप से जुड़ी हुई है। फेडरल मोगल गोएत्से में फॉरेन प्रोमोटर है, जिससे नॉन ट्रांसपेरेंसी या ना थोड़ी कम लग सकती है। दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, लेकिन श्रीराम अधिक तेज विकास पर काम कर रही है। तो मेरी राय में श्रीराम पिस्टन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर दावेदार है। आपकी राय क्या है? क्या आपने इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट किया है? कृपया नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद और इन्वेस्टमेंट करते हैं रहिए।